जयकारा कालका मैदान। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। कल कुछ लोगों का काफ़ी बच्चों का भी सवाल था कुछ, और अन्य लोगों से भी मेरे पास काफ़ी सवाल आए हुए थे व्हाट्सएप के ऊपर, तो उससे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बच्चों ने पूछा था मुझसे माँ काली की किस मंत्र की साधना के लिए हमने किस मंत्र से शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारे को शक्ति जल्दी मिल सके। और दूसरा ये था कि हम कुछ बच्चे कहते हैं निवारण मंत्र से शुरुआत कर सकते हैं जी, कोई कहते हैं क्रिंग मंत्र से, क्रीम मंत्र से, एक ही बात होती है वो। और कुछ बच्चे कहते हैं जी साबर मंत्र से शुरुआत करें या फिर कोई चालीसा से शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारे को शक्ति जल्दी मिले और शक्ति के जल्दी अनुभव हो, शरीर पे शक्ति जल्दी से जागृत हो या किसी स्तोत्र से जागृत होगी। तो काफ़ी इस तरह के बहुत सवाल थे। और कुछ सवाल थे कि साधना के अनुभव कैसे होते हैं जी। हमने साधना के जो अनुभव होते हैं, जो सौपन होते हैं या अन्य अनुभव जो आते हैं, हमने किसी को बताने चाहिए, या साधना के बारे में जो हमारे को जानकारी किसी का खाना चाहिए, किसी दूसरे घर का पीना चाहिए, या किसी दूसरे के साथ में बैठना कैसे चाहिए, हमारा साधना के समय स्वभाव कैसा होना चाहिए, विचार कैसे रहने चाहिए, साधना के समय में जो प्रक्रियाएं होती हैं। तो कुछ सवाल इस तरह के थे, सारी इनके मैं जवाब दूंगा आपको इस वीडियो में। आप जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी या फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन पूछा भी जाती है दरबार से। और यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, माँ काली को किस मंत्र से हमने साधना करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सभी के लिए, ये हमने कोई भी माँ काली की नहीं या बाबा बालाजी महाराज की हो, बाबा गोरखनाथ की हो, भगवान शंकर की हो, माँ चुगानन की हो, मध्यानंद की, पीर की, फकीर की, किसी की भी साधना हो, शुरुआत जब हम करते, कुछ बच्चे जो करते हैं शुरुआत हमने किस मंत्र से, ये सबसे पहले आपने बीज मंत्र से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा बैठने का अनुभव नहीं होगा, बैठने का अनुभव नहीं होगा और जप में, ध्यान में, साधना में मन नहीं लगेगा, तब तक हम उस चीज़ को कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप, क्योंकि बीज मंत्र छोटे होते हैं, छोटे मंत्र से आप शुरुआत करोगे तो आपको बैठने का भी अनुभव होगा और साधना में मन भी लगेगा। क्योंकि जब तक आपका मन नहीं लगेगा तो आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। और दूसरा है, जब तक हम बीज नहीं बोएंगे तो आगे दूसरे क्या नाम है, साबर मंत्रों का हमारे पास, हम उस चीज़ का जप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बीज मंत्र से हमने किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। और कुछ बच्चों ने पूछा था कि क्या हम नवाण मंत्र से माँ भगवती की साधना शुरू कर सकते हैं। माँ भगवती की किसी भी रूप की आपने साधना करनी हो, माँ काली की हो, माँ दुर्गा की हो, माँ शीतला की हो, माँ कामाख्या की हो, ज्वाला की हो, चंडी की हो, अन्य कोई भी देवियों की साधना हो, आप 10 की 10 महाविद्या किसी की भी साधना करनी हो, ये तीनों की तीन जो महादेवियां हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, निवारण मंत्र के अंदर ही समाहित हैं। और तीनों ही रूप से सारी देवियां के आह्वान होते हैं। तो इसलिए हम किसी भी माँ की साधना, कोई भी साधना करनी किसी भी देवी की, तो इस निवारण मंत्र से हम शुरुआत कर सकते हैं। माँ काली की साधना करनी है तो भी निवारण मंत्र से कर सकते हैं, अन्य माँ दुर्गा की करनी है तो भी इससे कर सकते हैं, और कोई देवियों की साधना करनी है तो भी हम निवारण मंत्र से साधना कर सकते हैं। सभी देवियों का आह्वान इस मंत्र के अंदर है। और यदि माँ काली की साधना के लिए कोई कहते हैं जी क्रिंग मंत्र, क्रिंग हम क्रिंग बोलते हैं और क्रीम बोलते हैं कुछ बच्चे, क्रीम भी ठीक है और क्रिंग भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। तो इस मंत्र से भी आप साधना की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, यदि आप गुरु सानिध्य में नहीं हैं तो भगवान शंकर या बाबा गोरखनाथ जी को गुरु मान करके आप साधना की शुरुआत कर सकते हैं। फिर ये अपने इष्ट को गुरु बना करके आप साधना की शुरुआत कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और साधना के मैंने नियम काफ़ी पहले वीडियो भी बनाई हुई हैं। साधना के नियम जो होते हैं हमारे, किस किस देवताओं को हमने भोग देना होता है साथ में, और मंत्र जब कैसे शुरुआत करना है, ये सारी मैंने विधि साधना की पहले काफ़ी वीडियो में भी डाली हुई हैं। और आगे प्रक्रिया के लिए क्या आता है, अब जो साधना के बारे में पूछ रहे थे कि हमने साधना के समय में कैसी कैसी सावधानी बरतनी चाहिए।
सबसे पहले तो हमने कुछ बच्चों का सवाल था कि हमने किसी दूसरे घर का कोई कुछ खाना पीना चाहिए, या कोई जैसे कुछ बच्चे कहते हैं हमारे दोस्त नॉन वेज खाते हैं, क्या उनसे दूर रहना चाहिए। आपने साधना के लिए ना तो किसी दूसरे घर का कुछ भी खा सकते, ना पी सकते, ना किसी नॉन वेज वालों के साथ में उठना बैठ सकते, और ना किसी प्रकार की कोई मानसिक प्रक्रिया जो होती है हमारी अट्रैक्शन की किसी भी तरह की, ना वो कर सकते। साधना के जो ये नियम हैं, क्योंकि इस दूसरे घर का खाना पीने के लिए कोई परिवारों में किसी के लिए सुद तक लग जाता, कहीं पैर तक लग जाता, तो आपकी साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी, आपकी साधना बीच में ही रुक जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान हमने रखना चाहिए दूसरे के लिए। दूसरा क्या है, शांत स्वभाव में, स्वभाव को साधना के समय हमने स्वभाव कैसा रखना है, ध्यान से सुन इस बात को। शांत स्वभाव में रखोगे तो शक्ति भी शांत स्वभाव में आएगी। यदि आप क्रोध भावना से साधना करोगे, सिद्धि करेगी किसी भी देवी देवता की हो, तो वो शक्ति भी उसी भाव में आएगी। आपके भाव से ही शक्तियाँ चलती हैं, ये ध्यान रखना। जैसा आपका भाव होगा, आपका भाव कोमल होगा तो शक्ति भी कोमल भाव से आएगी। आपका भाव में द्वेष है, किसी के अंदर द्वेष चल रहा है, साधना कर रहे हो, तो द्वेष भाव से ही शक्ति आएगी, ध्यान रखना। आपके शरीर को तोड़ेगी, आपको नुकसान करेगी फिर। इसलिए जो साधना करनी है, हमने शांत भाव से, शांत स्वभाव से साधनाएं करनी है। किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना से हमने साधना नहीं करनी है। और आगे क्या है, साधना के समय जो हमारी जानकारियाँ होती हैं, आप या तो जिस किसी जानकार से सलाह लेते हो उसको इसके सारे अनुभव बता सकते हो, या फिर कि अपने गुरु को अनुभव बता सकते हो। अन्य किसी को साधना के बारे में जो गोपनीय अनुभव होते हैं वो नहीं बताने चाहिए। जब तक हम शक्तियों के बंधन में नहीं बनते ना, गुरु वचन होते हैं वे शक्तियों के वचन में नहीं बनते, तो इन अनुभवों को शेयर नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुन लो, यदि आप शेयर करोगे तो आपको उस शक्ति की पावर नहीं मिल पाएगी। और आगे क्या है जानकारी है, कुछ बच्चों का क्या था कि जैसे जाप करते समय हमने 40 से जाप करना चाहिए, स्तोत्र से जाप करना चाहिए, या किसी मंत्र से जाप करनी, ताकि हमारे पास शक्ति जल्दी आए। सबसे मेन कारण, आप स्तोत्र से भी जाप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, किसी स्तुति का पाठ कर सकते हो, किसी चालीसा का से भी शुरुआत कर सकते हो साधना की। लेकिन जब तक आपका ध्यान या आपका मन नहीं लगेगा तब तक आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि मिलती है भाव से। आपने कुछ भी चीज़ करनी है तो सबसे पहले आपका भाव होने की आवश्यकता है। बिना भाव के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो साधना की जो ये नियम है, और हमने किस मंत्र से शुरुआत करनी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो बच्चे ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। अन्य यंत्र, तंत्र मंत्र यंत्र और पूजा पाठ संबंधी जानकारी के लिए आपको चैनल पर मिलती रहती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय श्री राम।